Hello student. In last video we have been seen about the SN1 and SN2 mechanism in detail and their energy profile diagram. तो अपन ने SN1 SN2 mechanism डिटेल में देखा है. What are the factors which are responsible ये भी देखा है. The type of a product कैसे मिलता है ये भी देखा अपन ने. उसकी स्टेरियो केमिस्ट्री भी देखा अपन ने. स्टेरियो केमिस्ट्री यानी वेदर द प्रोडक्ट इज ऑप्टिकल एक्टिव और नॉट, या फिर रेसिमिक मिक्सचर कैसे मिलता है वो भी देखा अपन ने. और उसके बाद में एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम भी देखा है. फिर से एक बार अपन इसमें रिवाइज करते हैं. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म. तो फिर से अपन वही पार्ट लेते हैं. दैट इज द SN1 SN2 में शॉर्ट में है. तो व्हाट आर द फैक्टर्स या फिर वी कैन से प्रॉपर्टीज. और इन फर्स्ट कॉलम SN1 मैकेनिज्म, in second column SN2 mechanism. What is the difference between SN1 and SN2 mechanism? तो पहला पार्ट लेते हैं अपन डेफिनेशन. What is mean by SN1 और SN2? SN1 का मतलब यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. तो इट इज कॉल्ड बायमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. समझ में आ गया? इट इज कॉल्ड यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. तो इट इज कॉल्ड, सॉरी पेन सिलेक्शन रहेगा अपने. हाँ, इट इज कॉल्ड यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. इट इज कॉल्ड बायमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. तो इसका काइनेटिक्स क्या आ जाएगा फिर? व्हाट इज द केमिकल काइनेटिक्स? क्या आ जाएगा काइनेटिक? दैट इज द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ ए ओनली वन मॉलिक्यूल. Rate of reaction depends on concentration of only one molecule. Here rate is directly proportional to the concentration of two molecules. तो स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब concentration, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं अपन. That is the rate of reaction depends on concentration of a substrate only and not on the nucleophile. यहाँ पर rate of reaction depends on concentration of a substrate as well as nucleophile. दोनों भी आएगा. मल्टीप्लाइड का साइन रहेगा यहाँ पर, नॉट ए प्लस साइन. The rate of reaction is directly proportional to the concentration of a substrate as well as nucleophile. ये होगा डेफिनेशन. तो पॉइंट वाइज से याद रखने का, जैसे अपन ने मैकेनिज्म में लिया. अब इसके बाद में एग्जाम्पल लिया था अपन ने. एग्जाम्पल में अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ ए टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड, और यहाँ पर अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ ए मिथिल ब्रोमाइड लिया था. क्लियर? तो सबस्ट्रेट कैसा चाहिए फिर? एग्जाम्पल में सबस्ट्रेट कैसा चाहिए? अब एग्जाम्पल लेंगे अपन यहाँ पर सबस्ट्रेट. तो सबस्ट्रेट कैसा चाहिए? एग्जाम्पल क्या लिया था अपन? अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड. क्लियर? तो यहाँ पर मोर ब्रांच अगर सबस्ट्रेट है तो इट अंडरगो SN1 मैकेनिज्म. यहाँ पर लेस ब्रांच सबस्ट्रेट अंडरगो SN2 मैकेनिज्म. व्हाई इज इट सो? बिकॉज अगर अपन समझो मोर ब्रांचिंग लेते हैं, लाइक हियर Br, क्लियर, और न्यूक्लियोफाइल अटैक, इट इज द SN1 यूनिमॉलिक्यूलर. यहाँ पर दोनों भी आगे पहले स्टेप में. क्लियर? तो ये होगा सबस्ट्रेट और ये होगा न्यूक्लियोफाइल. क्लियर? अब यहाँ पर ड्यू टू द स्टेरिक हिंड्रेंस R, अपन ने देखा RNA CH3 भी हो सकता है, C2H5 भी हो सकता है, लाइक दैट. यहाँ पर भी अपन क्या लिखेंगे? लाइक दैट CH3. क्लियर? इसको भी लिखेंगे अपन लाइक ये होगा CH3. क्लियर? तो ड्यू टू द क्राउडिंग ऑफ अल्किल ग्रुप द न्यूक्लियोफाइल कैन नॉट अटैक डायरेक्टली. एक फ्रंट साइड्स में अगर अटैक करता है तो ये इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ये भी इलेक्ट्रोनिगेटिव है. सो देयर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन. तो फ्रंट साइड से अटैक नहीं कर सकता.
बैक साइड से ड्यू टू द स्टेरिक हिंड्रेंस यानी क्राउडिंग ऑफ अल्किल ग्रुप, ये सेंट्रल कार्बन एटम पर अटैक करने के लिए उसके पास जगह भी नहीं है। ये सेंट्रल कार्बन एटम पर सॉरी अटैक करने के लिए उसके पास जगह नहीं है, दैट इज कॉल्ड ए स्टेरिक हिंड्रेंस। सो फ्रंट से भी अटैक नहीं कर सकता, बैक साइड से भी अटैक नहीं कर सकता। तो क्या करेगा ये राह देखेगा कि ये बीआर यहां से कब से हटेगा। समझ में आ गया? इट इज वेटिंग फॉर द लिविंग ग्रुप। ये लिविंग ग्रुप जो है बीआर, ये कब इससे कार्बन से डिटैच होगा एंड कब मैं अटैक करूंगा। इसके बाद सभी मिलिट्री फोर्स अवेलेबल है, तो इसके वजह से ये अटैक नहीं करेगा। ये जब मिलिट्री फोर्स दूर हो जाएंगी तब न्यूक्लियोफाइल अटैक होगा, तो इसलिए पहले स्टेप में वो अटैक नहीं कर सकता। क्लियर? तो इट रिक्वायर टू स्टेप यानी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। Complex reaction and rate of reaction depends on the concentration of a reactant which are taking part in a slow step. तो अब ये भी कार्बन और बीआर है, यहाँ पर क्या है? कार्बन और बीआर है, तो इट अक्वायर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, तो ये बॉन्ड भी क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहेगा। लेकिन इसका पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ दिस 3 मिथिल ग्रुप या फिर 3 अल्किल ग्रुप, तो इनके पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर शिफ्ट होती जाएगी, तो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी कम होती जाएगी। क्लियर? तो ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड वीक बनते जाएगा। क्लियर? और बाद में इन प्रेजेंस ऑफ ए पोलर सॉल्वेंट, प्रोटिक सॉल्वेंट, इट ब्रेक्स कंप्लीटली हेट्रोलिटिकली। एक रीजन। दूसरा रीजन कि टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोनियम आयन इज मोर स्टेबल। क्लियर? इसीलिए ये कार्बन और बीआर में का बॉन्ड ब्रेक हो सकता है। क्लियर? तो इसीलिए मोर ब्रांचिंग अगर लेते हैं तो SN1 होगा। लेस ब्रांचिंग के लिए लाइक दैट यह होगा CH3Br और यह होगा न्यूक्लियोफाइल। तो फ्रंट से तो अटैक नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन। लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम की एटॉमिक साइज क्या रहेंगी? छोटी रहेंगी। इसके वजह से देयर इज ए स्पेस अवेलेबल फॉर अटैक, तो बैक साइड से अटैक कर सकता है। एक ही झटके में एक ही स्टेप में रिएक्शन होगी, और एक स्टेप में जब रिएक्शन होती है तो रिएक्टेंट भी आ जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा? सबस्ट्रेट भी आ जाएगा और न्यूक्लियोफाइल भी आ जाएगा। इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन 2 मॉलिक्यूल, सबस्ट्रेट एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल, सो इट इज कॉल्ड SN2। समझ में आ गया? तो मोर ब्रांचिंग फेवर SN1 और लेस ब्रांचिंग फेवर SN2। क्लियर? तो ये हो गया सबस्ट्रेट के बारे में। अब न्यूक्लियोफाइल के बारे में लिखेंगे कैसा होना चाहिए। अब न्यूक्लियोफाइल में 2 टाइप समझो, एक वीक न्यूक्लियोफाइल और एक स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल। ये जो लिविंग ग्रुप है बीआर, समझ में आ गया ना? तो इसको जो जल्दी रिप्लेस करेगा दैट इज कॉल्ड ए स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल, और जल्दी रिप्लेस नहीं करेगा दैट इज कॉल्ड ए वीकर न्यूक्लियोफाइल। ये जो लिविंग ग्रुप है, लिविंग ग्रुप पर जब ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, अगर जल्दी रिप्लेस होता है तो स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे उसको अपन, और जल्दी नहीं रिप्लेस होगा तो दैट इज कॉल्ड ए वीकर न्यूक्लियोफाइल। क्लियर? अब यहां पर स्ट्रॉन्गर या फिर वीकर, स्ट्रॉन्गर है तो नो प्रॉब्लम, लेकिन वीकर है तो प्रॉब्लम है। तो यहां पर न्यूक्लियोफाइल अटैक कहां करता? सेकंड स्टेप में अटैक करता, पहले स्टेप में अटैक नहीं करता। और सेकंड स्टेप में किस पर अटैक करता? वो दैट इज द टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोनियम आयन पर। सेकंड स्टेप में अटैक करता है टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोनियम आयन पर। क्लियर? तो इट अक्वायर पॉजिटिव चार्ज, इट अक्वायर नेगेटिव चार्ज, दोनों में स्ट्रांगली अट्रैक्शन है। क्लियर? दोनों में अट्रैक्शन स्ट्रांगली होने की वजह से ये वीक भी रहा तो भी अटैक करेगा, स्ट्रांग रहा तो नो प्रॉब्लम, अटैक करेगा। क्लियर? तो वीकर न्यूक्लियोफाइल रहा तो भी SN1 रिएक्शन हो सकती है, स्ट्रॉन्गर में तो नो प्रॉब्लम। क्लियर? तो यहां पर वीकर न्यूक्लियोफाइल
फेवर्स द SN1 रिएक्शन। स्ट्रॉन्गर तो हो गई, स्ट्रॉन्गर का कोई मतलब ही नहीं आता। SN1 में भी अटैक कर सकता है, SN2 में भी अटैक कर सकता है। क्लियर? तो यहाँ वीकर न्यूक्लियोफाइल कैन फेवर, यानी वीकर न्यूक्लियोफाइल भी SN1 रिएक्शन कर सकता है। लेकिन अब अपन SN2 में देखेंगे। अब SN2 में क्या है कि ये Br ऑलरेडी प्रेजेंट है, इसके ऊपर पार्शियल निगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। ये जब इसके ऊपर अटैक करेगा तो इसका जो निगेटिव चार्ज है ये दोनों में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। समझ में आ गया? तो इसके पास की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये OH ने खुद के पास खींचना चाहिए। इसलिए अगर इसका रेट बढ़ाना है तो Br से जो भी स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होगा वही SN2 रिएक्शन दे सकता है, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसने खुद के पास खींचना चाहिए। अगर ये खुद के पास खींचता है तो ये बॉन्ड बिकम स्ट्रॉन्ग और ये बॉन्ड क्या जाएगा, वीक एंड ब्रेक्स कंप्लीटली। समझ में आ गया? तो इसीलिए तो यहां पर स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल ही चाहिए, वीकर से काम नहीं चलेगा। तो हियर स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल फेवर्स। क्लियर? अब एक पार्ट है, उसके बाद में इसका कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए न्यूक्लियोफाइल, या फिर लाइक दैट। What is the effect of a concentration of a nucleophile on SN1? यहाँ पर rate of reaction depends on concentration of substrate only and not nucleophile. इसलिए low concentration of nucleophile can favors. लो कॉन्सेंट्रेशन रहा तो भी ये रिएक्शन हो सकती है, हाई कॉन्सेंट्रेशन में तो होंगी। समझ में आ गया? लेकिन लो कॉन्सेंट्रेशन रहा तो भी ये रिएक्शन हो सकती है। लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल फेवर्स द SN1। ये 2 पॉइंट ख्याल में रखने का। स्ट्रॉन्गर रहा नो प्रॉब्लम, लेकिन वीकर रहा तो भी रिएक्शन हो सकती है। यहां पर स्ट्रॉन्गर ही चाहिए, वीकर नहीं चाहिए। यहां पर लो कॉन्सेंट्रेशन रहा तो भी रिएक्शन हो सकती है, हाई कॉन्सेंट्रेशन तो नो प्रॉब्लम। यहां पर हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल फेवर्स, क्योंकि यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन सबस्ट्रेट एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल का कॉन्सेंट्रेशन जितना ज्यादा लेंगे उतनी रिएक्शन फास्ट होगी, लो कॉन्सेंट्रेशन पर रिएक्शन फास्ट नहीं होगी। क्लियर? अब ये हो गया सबस्ट्रेट, हो गया न्यूक्लियोफाइल कॉन्सेंट्रेशन। क्लियर? काइनेटिक्स देख लिया। अब जाइए अपन मैकेनिज्म की तरफ। मैकेनिज्म, नाउ मैकेनिज्म अपन ने देखा है, इट हैज 2 स्टेप रिएक्शन मैकेनिज्म, इट हैज 1 स्टेप रिएक्शन मैकेनिज्म। क्लियर? अब उसके बाद में ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ ए बॉन्ड्स। तो यहां पर ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ ए बॉन्ड टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, एक ही स्टेप में होता है। यहां पर ब्रेकिंग ऑफ CBr बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ, या फिर मेकिंग ऑफ C' OH बॉन्ड टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। Here making and breaking of a bond takes place simultaneously because it is a one step reaction, एक ही स्टेप में हो जाएगा। लेकिन here breaking of C'Br bond ये हो गया पहले स्टेप में, and making of C' OH bond does not take place simultaneously. समझ में आ गया? तो ये ब्रेकिंग ऑफ ए बॉन्ड पहले स्टेप में होगा
और मेकिंग ऑफ ए बॉन्ड सेकंड स्टेप में होगा। क्लियर? तो यह सेकंड स्टेप में होगा। क्लियर? यहां पर दोनों भी एक ही स्टेप में होगा क्योंकि इट इज अ वन स्टेप रिएक्शन। क्लियर? तो ये हो गया ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ ए बॉन्ड। क्लियर? अब इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कैसा चाहिए? इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट, तो यहां पर कार्बन और Br का बॉन्ड लूज करने के लिए, ब्रेक्स करने के लिए सॉल्वेंट चाहिए। किसमें? SN1 में। क्लियर? तो पहले कार्बन और Br का बॉन्ड ब्रेक होगा तभी न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, अदरवाइज नॉट। तो ये ब्रेकिंग करने के लिए क्या चाहिए? अब ये इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, या फिर इससे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी Br से कार्बन की कम है, तो ये पोलर बॉन्ड है। अब अपने को पता है पोलर बॉन्ड अगर ब्रेक करने का है तो पोलर सॉल्वेंट चाहिए। क्लियर? नेते को अगर हराना है तो नेता ही चाहिए, कुश्तीगीर को हराना है तो कुश्तीगीर ही चाहिए। क्लियर? तो वैसे पोलर सॉल्वेंट, पोलर मॉलिक्यूल को अगर ब्रेक करना है तो पोलर सॉल्वेंट ही चाहिए। क्लियर? तो यहां पर इफेक्ट ऑफ पोलर सॉल्वेंट, तो पोलर सॉल्वेंट रिक्वायर्ड फॉर ब्रेकिंग। पोलर सॉल्वेंट उसको क्या बोलेंगे अपन? प्रोटिक सॉल्वेंट। उसको क्या बोलते हैं अपन? प्रोटिक सॉल्वेंट। तो जैसे यहां पर एक्वियस KOH लिया हुआ है, एक्वियस KOH। क्लियर? तो यहां पर वाटर मॉलिक्यूल है, यहां पर क्या है? वाटर मॉलिक्यूल है। तो वाटर मॉलिक्यूल ये हो गया H पॉजिटिव यानी प्रोटिक सॉल्वेंट। ये क्या हो गया? प्रोटिक सॉल्वेंट, ए सॉल्वेंट व्हिच गिव्स H पॉजिटिव आयन, दैट इज कॉल्ड ए प्रोटिक सॉल्वेंट। तो पोलर सॉल्वेंट या फिर प्रोटिक सॉल्वेंट अगर रहा तो ये क्या होगा? अंडरगो SN1 मैकेनिज्म। समझ में आ गया? क्योंकि ये CBr बॉन्ड पोलर है, पोलर एंड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ब्रेक करने का है तो स्ट्रॉन्गली सॉल्वेंट चाहिए। तो पोलर सॉल्वेंट क्या रहते हैं? स्ट्रॉन्ग सॉल्वेंट रहते हैं। तो इसलिए अपन वाटर को क्या बोलते हैं? इट इज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट। मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस आर सोल्युबल इन वाटर बिकॉज इट कंटेन H पॉजिटिव आयन एंड OH निगेटिव आयन। क्लियर? अब यहां पर लो पोलैरिटी सॉल्वेंट भी हो सकता है। लो पोलैरिटी सॉल्वेंट और अप्रोटिक सॉल्वेंट रहा तो भी रिएक्शन हो सकती है। अब ये दूसरे बाकी के एग्जाम्पल के लिए एक्वियस, अपन ने यहाँ पर सिर्फ स्टेट बोर्ड के सिलेबस के लिए लिखा, इसलिए अल्कलाइन एक्वियस KOH लिया अपन, सॉरी एक्वियस KOH लिया अपन ने। क्लियर? लेकिन अगर दूसरे SN1 SN2 आगे देखेंगे तो उसमें अगर समझिए एक्वियस KOH NaOH नहीं रहा तो लो पोलैरिटी सॉल्वेंट जिसकी पोलैरिटी कम है तो क्या कर सकते? SN2 में। और या फिर अप्रोटिक सॉल्वेंट यानी H पॉजिटिव आयन नहीं भी रहे तो भी ये दे सकते हैं, ये रिएक्शन फॉरवर्ड कर सकते हैं। क्योंकि यहां पर न्यूक्लियोफाइल अटैक कैसा करेगा? बैक साइड से अटैक करेगा, एक ही स्टेप में अटैक करेगा। क्लियर? तो यहां पर कार्बन और Br का बॉन्ड ब्रेक होने के पहले स्टेप में जरूरत नहीं है। क्लियर? जब ये OH इसके पास अटैक करेगा तब ये OH खुद ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा? खुद के पास खींच लेगा, यानी यहाँ की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी और दिस बॉन्ड कैन ब्रोकन, ये बॉन्ड ब्रेक हो सकता है। क्लियर? तो यहाँ पर पोलर सॉल्वेंट होना ही ऐसा जरूरी नहीं है, प्रोटिक सॉल्वेंट होना ऐसा जरूरी नहीं है। अप्रोटिक सॉल्वेंट रहा तो भी ये कार्बन और Br बॉन्ड ब्रेक हो सकता है, या फिर लेस पोलर रहा तो भी ये ब्रेक हो सकता है। अब अपन ने नेचर ऑफ सॉल्वेंट देख लिया, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट, या फिर वी कैन से नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्वेंट कैसा चाहिए अपने को? क्लियर? अब उसके बाद में मैकेनिज्म में पहले देख लिया अपन ने इफेक्ट ऑफ ए सॉल्वेंट या फिर नेचर ऑफ सॉल्वेंट। अब
ब्रेकिंग ऑफ ए बॉन्ड। तो इन पहले स्टेप में द न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर सकता। द बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड Br ब्रेक्स heterolytically like that. It acquire positive charge, it acquire negative charge, it acquire positive charge. ये बॉन्ड ब्रेक हो गया एंड फॉर्मेशन ऑफ ए इंटरमीडिएट, ये इंटरमीडिएट मिला, इट acquire पॉजिटिव चार्ज। समझ में आ गया? तो दिस इज कॉल्ड कार्बोनियम आयन। इसको क्या बोलते हैं अपन? कार्बोनियम आयन, इट acquire पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? तो यह नेक्स्ट पॉइंट लेंगे अपन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनियम आयन। तो इन SN1 मैकेनिज्म स्टेबल कार्बोनियम आयन इज फॉर्म which is stabilized by positive inductive effect of a 3-methyl group या फिर हाइपर कॉन्जुगेशन। आगे देखेंगे अपन क्या है। तो क्लियर? इन दिस, अब यहां पर कोई ऐसा कार्बोनियम आयन फॉर्म नहीं होता है। हियर नो कार्बोनियम आयन इज फॉर्म, ऐसा कोई कार्बोनियम आयन फॉर्म नहीं होता है। लेकिन कुछ ऐसी रिएक्शन है, ये एग्जांपल छोड़ के उसमें कार्बोनियम आयन फॉर्म होता है। इफ द कार्बोनियम आयन इज फॉर्म, अगर वो फॉर्म होता है, इफ द कार्बोनियम आयन इज फॉर्म, इट इज अनस्टेबल या फिर लेस स्टेबल। जो कार्बोनियम फॉर्म होगा आयन वो अनस्टेबल रहेगा, लेस स्टेबल रहेगा। यहां पर स्टेबल कार्बोनियम आयन इज फॉर्म। क्लियर? उसके बाद में यहां पर दो स्टेप में, तो ट्रांजिशन स्टेप, यहां पर 2 ट्रांजिशन स्टेप्स आर फॉर्म, फर्स्ट और सेकंड। यहां पर 1 ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म, एक ही ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होती है। क्लियर? अब उसके बाद में नेक्स्ट आ गया, ये हो गया 1 स्टेप रिएक्शन मैकेनिज्म, फॉर्मेशन ऑफ ए कार्बोनियम आयन। उसके बाद में इफेक्ट ऑफ ए पोलर ट्रांजिशन स्टेट भी अपन ने देख लिया। अब उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कैसे फॉर्म होता है? तो यहां पर प्रोडक्ट इज फॉर्म, प्रोडक्ट इज फॉर्म कैसे फॉर्म होगा? विथ 50% inversion and 50% retention of configuration. Product is formed with 50% inversion and 50% retention. 50% inversion and 50% retention of configuration. That is called a racemic mixture. आधा डेक्स्ट्रो रोटेटरी रहेगा, आधा लैव रोटेटरी रहेगा, इक्वल अमाउंट में। दैट इज कॉल्ड ए रेसेमिक मिक्सचर। यहां पर क्या मिलेगा अपने को? रेसेमिक मिक्सचर। क्लियर? लेकिन यहां पर जो प्रोडक्ट मिलेगा, प्रोडक्ट इज फॉर्म विथ 100% inversion of configuration. Inversion of 100% inversion of configuration. जैसा यहां पर समझो, अगर रिएक्टेंट डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा? यहां पर 50% डेक्स्ट्रो प्लस 50% लैव। अगर समझो रिएक्टेंट अगर लैव रोटेटरी रहा तो भी यहां जो प्रोडक्ट मिलेगा विथ 50% डेक्स्ट्रो प्लस 50% लैव। समझ में आ गया? ये कंडीशन अपने जनरली 100% नहीं बोल सकते, क्योंकि अगेन नंबर ऑफ फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल। यहां पर अगर डेक्स्ट्रो रोटेटरी अगर रिएक्टेंट है तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा? लैव रोटेटरी। अगर रिएक्टेंट लैव रोटेटरी है तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। क्लियर? तो ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन बोल सकते हैं अपन।
इसमें कुछ एक्सेप्शन भी रह सकते हैं। क्लियर? तो ये हो गया प्रोडक्ट फॉर्म और ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स अपने देख लिया। एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल टर्शरी अल्किल हैलाइड फेवर्स, सॉरी, एग्जाम्पल यहां पर टर्शरी अल्किल हैलाइड फेवर्स, यहां पर प्राइमरी अल्किल हैलाइड फेवर्स। तो ये देखे हुए अपन ने, या फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्किल हैलाइड टुवर्ड्स SN1 और SN2। तो यह टर्शरी इज मोर देन सेकेंडरी इज मोर देन प्राइमरी, यहाँ पर प्राइमरी इज मोर देन सेकेंडरी इज मोर देन टर्शरी। तो यहाँ पर टर्शरी SN1, यहाँ पर प्राइमरी SN2। नोट याद रखने का, सेकेंडरी अल्किल हैलाइड आइदर secondary alkyl halide undergo either SN1 or SN2 mechanism। सेकेंडरी के लिए डिपेंड्स ऑन द एक्सपेरिमेंटल कंडीशन, कंडीशन कैसी होती है उसके ऊपर सेकेंडरी आइदर अंडरगो SN1 और SN2 mechanism। Clear? So these are the some distinguishing points between the SN1 and SN2 reaction mechanism। Clear? अब इसमें और एक important point रह गया अपना, that is the next one is attack of nucleophile। एक रह गया अपना पॉइंट जो बीच में चाहिए, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल यहां पर अटैक कौन से साइड में करेगा? बोथ साइड। तो ये यहां प्रोडक्ट के पहले चाहिए था, यहां पर जो प्रोडक्ट मिलता ना अपने को, यहां पर अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो यहां पर न्यूक्लियोफाइल अटैक बोथ साइड, दोनों साइड से अटैक करेगा, इसलिए प्रोडक्ट क्या मिलेगा अपने को? 50% रिटेंशन एंड 50% इन्वर्शन। और यहां पर अटैक कैसा करेगा? बैक साइड अटैक, बैक साइड अटैक, ये अपोजिट साइड में अटैक करेगा। क्लियर? तो ये पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ख्याल में रखने का। वैसे तो ये पहले लिखना था, लेकिन ये अपने को स्पेसिफिकली मेंशन करना था, इसलिए अपने लास्ट में लिखा अटैक ऑफ ए न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ बैक साइड, बोथ साइड अटैक करता, फ्रंट एज वेल एज बैक साइड। यहाँ पर ओनली बैक साइड अटैक इज पॉसिबल। क्लियर? तो ये हो गया अबाउट द डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म। क्लियर? ओके, थैंक यू।